तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने बीजीवी के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो बनाए हुए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक्स किस तरीके से होते हैं और अपने सब्सक्राइबर को डिटेल में आंसर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि अगर आपको स्पेसिफिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक्स के बारे में देखना है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे दूं जिससे आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक्स किस तरीके से की जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तब ज्वाइनिंग के टाइम पर आपसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिफिकेशंस कंसीडर की जाती है। अगर आपने किसी टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा है, डिग्रीज हैं, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयर के पास। तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपके डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, इनकी कॉपीज मांगी जाती है। इनसे रिलेटेड जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपसे मांगी जाती है और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर इनके पर्टिकुलर्स आपको फिल करके देने होते हैं। यानी कि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स किस ईयर में कंप्लीट किया है, किस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है, क्या आपका रोल नंबर था, क्या आपके मार्क्स थे, कॉलेज का नाम क्या था। इट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके सर्टिफिकेट्स पर होती है वो इंफॉर्मेशन आपसे कैप्चर कराई जाती है आप ही के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। इसके साथ साथ जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं उसी समय एम्प्लॉयर यानी कि एचआर मैनेजर जो भी आपकी रिक्रूटमेंट को हैंडल करते हैं आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एक कंसेंट फॉर्म भी फिल करा लेते हैं, जिसका मेन पर्पज ये होता है कि आप अपनी कंसेंट देते हैं कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या जो इंफॉर्मेशन आपने फिल की है उनको वेरीफाई कराने की आप कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं और ये एग्री करते हैं कि उस चेक्स को करने के बाद जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन आउटकम के साथ आप एग्री करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये चेक करें कि क्या आपसे कंसेंट ली गई है आपके क्रेडेंशियल्स को चेक करने की। ये स्टेज हो गया आपके फॉर्म्स फिलिंग करना, इंफॉर्मेशन देना। अब प्रोसेस में नेक्स्ट लेवल क्या जाता है, जब ये इंफॉर्मेशन आपसे कैप्चर की जाती है तब दो तरीके से ये चेक्स कंप्लीट किए जाते हैं और ये तरीका होता है एक ऑनलाइन चेक करने का, एक ऑफलाइन चेक करने का। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑफलाइन किस तरीके से चेक किए जाते हैं। ऑफलाइन चेक करना एक कन्वेंशनल मेथड है जहां की टेक्नोलॉजी इतना इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर। तो इसका एग्जांपल ये है कि जब आप फॉर्म फिल करके देते हैं, जब आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की कॉपी, अपनी मार्कशीट की कॉपी, अपने डिप्लोमा की कॉपी, अपने डिग्रीज की कॉपी जब आप सबमिट करते हैं तो एचआर मैनेजर या जो रिक्रूटर है आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करता है, आपके कंसेंट फॉर्म को कंपाइल करता है और ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है जिनका चेक होना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और कंपनी इन हाउस इस चीज़ को मैनेज करती है तो ये सारी प्रोसेस कंपनी इन हाउस अपने आप ही इन चीज़ों को चेक कराती है, इंस्टीट्यूट को भेजकर, कॉलेज को भेजकर, यूनिवर्सिटीज़ को भेजकर जो आपने डाटा फिल करके दिया है। और उसका प्रोसेस ये होता है कि कंपनी अपनी तरफ से एक लेटर हेड के ऊपर आपके पर्टिकुलर्स को भेजकर और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ये डिटेल्स आपको मिली है, आपने दी है कंपनी को, क्या ये आपके रिकॉर्ड से मैच करती है। जब ये इंफॉर्मेशन उस यूनिवर्सिटी को, उस इंस्टीट्यूट को, उस कॉलेज को जाती है तो वो अपने रिकॉर्ड से जो कि अभी के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वहाँ से मिलान करते हैं, उनको वहाँ से चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो कंपनी का स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है उसमें वो अपने इनपुट्स डालकर वापस कर देते हैं। जब कंपनी को वो चेक्स का रिजल्ट्स मिल जाता है और अगर आपकी दी गई इंफॉर्मेशन उनकी इंफॉर्मेशन से मैच करती है
तो आपका बीजीवी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है, किसी भी तरीके के चेंजेस होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच करती है, तो ऐसे केसेस में कंपनी आपको बुलाकर उन मिसमैच्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपसे क्लैरिटी लेती है और आपका वर्जन सुनना चाहती है। ऐसे केसेस में आप भी ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी क्लैरिटी दें। अगर आप ठीक हैं तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, सही होगी, ट्रुथफुल होगी। आपका रिप्लाई मिलने के बाद कंपनी अगर कन्विंस हो जाती है, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आपका बीजीवी उस स्टेज पर क्लोज़ कर दिया जाता है। क्लोज इन द सेंस कि अब इसको कंपनी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी और चेक्स कंप्लीट कर लिया जाता है। अगर कंपनी आपके इंफॉर्मेशन से, आपके क्लैरिफिकेशन से, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रेविटी क्या है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिसमैच हुई है, और उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी एक्शन करती है। तो ये बात हुई ऑफलाइन चेक करने की। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन किस तरीके से एजुकेशनल बैकग्राउंड्स चेक किए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर एक लिंक प्रोवाइड करती है कंपनी, और ये लिंक होता है थर्ड पार्टी की कंपनी का जो एक फॉर्मेट होता है, उसका लिंक होता है, जहाँ पर आप उसको क्लिक करते हैं। थर्ड पार्टी कंपनी का जो पोर्टल होता है वो उससे कनेक्टेड होता है, और जैसे वो ओपन होता है उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल थिंग्स सारा फिल करके देते हैं। जैसा मैंने ऑफलाइन में बताया, इसी तरीके से आपको ऑनलाइन सिस्टम में भी करना होता है, जहाँ पर आप अपने एजुकेशन के बारे में, यानी कि किस ईयर में आपने पास किया है, क्या कोर्स किया था, किस इंस्टीट्यूट से किया था, किस ईयर में किया था, कितने परसेंटेज मार्क्स आपको मिले थे, रिजल्ट्स कैसा था, ग्रेड क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उस फॉर्मेट में पूछी गई है वो आप ऑनलाइन फिल कर देते हैं। और दूसरी साइड में बैठे हुए जो थर्ड पार्टी के वेंडर्स होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसा कि मैंने ऑफलाइन में बताया कि आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप इंफॉर्मेशन फिल करके देते हैं, उसी में आपका कंटेंट होता है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव फिल्ड अप डिस्क्लोज इज़ ट्रू एंड करेक्ट बेसिस ऑन योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है जो आपको कंसेंट देनी होती है, उसको चेक करना होता है बॉक्स को, फिर आप उसको सबमिट करते हैं। तो एज़ पर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये चेक करना और उसको सबमिट करना आप एक डीम्ड आपकी सिग्नेचर माने जाते हैं, और उसके बाद आपका फिल किया हुआ डाटा थर्ड पार्टी द्वारा रिट्रीव कर लिया जाता है और उससे एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है। उस रिपोर्ट का फॉर्मेट वही होता है जो उनको आगे यूनिवर्सिटीज़ में भेजना होता है, जो कॉलेजेस में भेजना होता है, और उनके एक सेट क्वेश्चनर होते हैं। वो चेक करते हैं कि क्या इस कैंडिडेट ने आपके यहाँ से इस ईयर में ये क्वालिफिकेशंस, इस रोल नंबर के साथ, इतने मार्क्स के साथ, ये सब्जेक्ट्स के साथ क्लियर किया है, यस, नो, इफ़ नॉट देन योर कमेंट्स। इस तरीके से फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो चली गई, लेकिन साथ में इसी प्रोसेस के अंदर कहीं पर कुछ स्टेट्स में इस टाइप के चेक्स के लिए फ़ीस का भी प्रोविज़न होता है। तो या तो एम्प्लॉयर को वो फ़ीस पे करनी होती है, या किसी थर्ड पार्टी जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको पे करना होता है। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है तो थर्ड पार्टी या कंपनी एम्प्लॉयज़ उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। इवन कुछ कंपनीज ऑनलाइन करती हैं लेकिन इन हाउस करती हैं, कुछ कंपनीज ऑनलाइन करती हैं लेकिन आउटसोर्स कर चुकी होती हैं इस प्रोसेस को। तो ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर और कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर। उसके बाद आपके जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको आपके इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भेजी जाती है, और चेक किया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉई और कैंडिडेट ने दी है क्या वो एक्यूरेट है, सही है। और उस साइड में वो इन्फॉर्मेशन वो चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड से, यानी कि कॉलेज चेक करेगा, यूनिवर्सिटीज़ चेक करेगी, इंस्टीट्यूट चेक करेंगे। अगर आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है। अगर उसमें कोई मिसमैच होता है, या आपने कोई, सपोज़ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि आपने कोई नंबर्स में
या किसी भी तरीके का टेम्परिंग किया हुआ है अपने सर्टिफिकेट्स में, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से मिसमैच होकर आएगा। तो ऐसे केसेस में जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो वो नेगेटिव रिपोर्ट्स वेंडर कंपनी को सबमिट करेगा और कंपनी यानी एचआर डिपार्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपसे क्लैरिटी मांगेंगे, आपका रिप्लाई मांगेंगे। सो जनरली कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद एम्प्लॉय से क्लैरिटी लेना, उसका रिप्लाई लेना इम्पॉर्टेंट बन जाता है और एम्प्लॉय की भी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो उन सबको क्लैरिफाई करे, उनके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दे। तो साथियों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक्स किस तरीके से किए जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और उन लोगों को फॉरवर्ड करें जिनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एज़ यूजुअल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।